वक्त हो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां कह रही हैं कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, इसलिए सभी कार्यकर्ता तैयार रहें। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रमुख भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने यह आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा प्रदेश को एक सशक्त सरकार देगी, जो प्रदेश की सेवा कर निरंतरता वाली सरकार इस प्रदेश को देगी। हमीरपुर में आयोजित की गई बैठक में पूर्व के क्रियाकलापों की समीक्षा की गई और आने वाले समय में पार्टी की रणनीति तय की गई। हमीरपुर लोकसभा का त्रिदेव सम्मेलन आने वाली 4 जून को तय किया गया है। इस सम्मेलन में मतदान केंद्र के अध्यक्ष, पालक और बीएलए भाग लेंगे। इन तीनों को पार्टी ने त्रिदेवों का नाम दिया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 1704 मतदान केंद्र हैं और इन मतदान केंद्रों में कुल 5112 त्रिदेव इस सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसके लिए पूरी रणनीति आज की बैठक में तय की गई। बैठक में त्रिदेव सम्मेलन के मद्देनजर जिम्मेवारियां भी तय की गई। आने वाले समय में पार्टी दीवार लेखन अभियान निचले स्तर तक शुरू करने जा रही है। पार्टी प्रचार प्रसार में तेजी लाएगी। केंद्र की योजनाओं को और प्रदेश सरकार की नाकामयाबियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर पदयात्रा अभियान चलाएगी। पार्टी आने वाले समय में केंद्र की योजनाओं से लाभ लेने वालों के सम्मेलन भी आयोजित करेगी। पार्टी युवा वर्ग, महिला शक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का स्थान स्थान पर सम्मेलन आयोजित करवाएगी। पार्टी प्रदेश भर में निचले क्षेत्र तक अपनी गतिविधियां तेज करने जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव की दृष्टि से तैयार रहने को कहा। सांसद अनुराग ठाकुर भी इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे। बच्चों में गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना भी आवश्यक है, ताकि महान देश के निर्माण में बच्चे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसके लिए देवभूमि के युवाओं को नशे के चंगुल से दूर संस्कार और मान मर्यादाओं में ले जाने की आवश्यकता है। ये बात हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत ने सगाघाट के धर्मपुर में आयोजित प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह के दौरान कही। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत ने धर्मपुर में डॉक्टर विजय मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विभिन्न पाठशालाओं के प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम के दौरान आयोजित मार्च पास्ट की सलामी ली और उपरांत इसके उन्होंने डॉक्टर विजय मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में छात्रावास के भवन का लोकार्पण भी किया। साथ ही राज्यपाल ने धर्मपुर में बनने वाली सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के भवन की आधारशिला भी रखी। लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्कूलों कॉलेजों में बड़ी डिग्रियां मात्र लेने से कोई महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए उत्कृष्ट कार्यों का करना और अच्छी सोच रखना है। उन्होंने डॉक्टर विजय मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जो संस्कारों से युक्त शिक्षा इस संस्थान में दी जा रही है, वे आने वाले समय में एक महान देश के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, लेकिन आज यहाँ का युवा नशे की लत में फंसकर अपना भविष्य खराब करने में लगा है। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए प्रयासों में और तेजी लाने की आवश्यकता है। इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर और विधायक महेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। डिजिटल इंडिया का असर हिमाचल जैसे विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में भी दिखने लगा है। यहाँ भी तकनीक का कमाल साफ नजर आ रहा है। दफ्तर के कामकाज में भी पुलिस हाईटेक हो गई है। राज्य पुलिस मुख्यालय में कई ब्रांचों को ई ऑफिस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है। दूसरी ब्रांचों को भी इस तकनीक से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। अब अफसरों की न तो लेट लतीफी चलेगी और न ही बाबूगिरी। फाइलों का मैनुअल कार्य बंद हो गया है। 5 जिलों कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन व सिरमौर में भी इसे लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। चरणबद्ध तरीके से सभी जिले हाईटेक हो जाएंगे। पुलिस महकमा राज्य का ऐसा पहला विभाग है जहां ई ऑफिस तकनीक लागू हुई है। पहले इसमें 5 ब्रांचें शामिल हुई है। क्रमिक कानून व्यवस्था, डायरी डिस्पैच, स्टेट ब्रांच के बाद अब अगली ब्रांचों की तैयारियां चल रही है। ई ऑफिस एनआईसी की एक एप्लीकेशन है। इसे करीब 5 साल पहले तैयार किया गया था। पुलिस मुख्यालय में अभी भी आला पुलिस अधिकारी तकनीक को सीख रहे हैं। नई तकनीक से कर्मचारियों पर काम का बोझ कम हो गया है। ई ऑफिस से डाटा नष्ट होने या आग इत्यादि से जलने का भी खतरा नहीं रहेगा। इसका डाटा उतना ही सुरक्षित है जैसे कि ईमेल का। यह नष्ट नहीं होगा। इसे रिट्रीव यानी पुनर्जीवित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाटा आईटी निदेशालय में सर्वर में सुरक्षित रहेगा। अगर इसका सर्वर न होता तो फिर दिक्कत आ सकती थी।
पुलिस मुख्यालय में कौन अफसर फाइल पर कुंडली मार बैठा है, अब इसका पता चलेगा। इसके पास फाइल कब तक रही, कहां दौड़ी, यह सब पता चल रहा है। इससे कुछ अफसर भी पीछे छूट रहे हैं, उन्हें फाइल देरी होने की वजह बतानी पड़ रही है। पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने नई तकनीक को सीखने में काफी रुचि दिखाई। वह इस माध्यम से बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। नई व्यवस्था से पेपर का न के बराबर उपयोग हो रहा है। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ रही है, साथ ही पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिल रहा है। चारों ओर से खूबसूरत पर्वतमालाओं से घिरा ब्यास नदी के तट पर बसा मंडी नगर अपनी ऐतिहासिकता व गौरवमयी संस्कृति के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। खास तौर पर मंडी की पराशर झील के चर्चे विदेशों तक है। आजकल पराशर ऋषि के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग दूर दूर से आकर प्रकृति के इस सौंदर्य के साथ पराशर ऋषि के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास ही बसी पराशर झील। मंडी जिला में स्थित रमणीक स्थलों की बात करें तो मंडी की पराशर झील का नाम मुख्य रूप से सामने आता है। इस झील के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, इसलिए यह जगह शांत और लोगों की चहल पहल से बिल्कुल दूर है। यह समुद्री तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पराशर झील के चर्चे विदेशों तक है। आजकल पराशर ऋषि के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग दूर दूर से आकर प्रकृति के इस सौंदर्य के साथ पराशर ऋषि के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ आकर नाच गा कर पराशर ऋषि के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पराशर ऋषि से पूरी करने की कामना करते हैं। रोजाना मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 13वीं शताब्दी का यह मंदिर काष्ठ कला से निर्मित है और इस मंदिर में आयोजित होने वाले सरनाहुली मेले में मंडी जनपद से जुड़े बहुत से देवी देवता भी इस भव्य मेले में शिरकत करने पहुँचते हैं। यह स्थान देव संस्कृति का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क सुविधा से जुड़ जाने के बाद पराशर ऋषि की यह तपोस्थली धार्मिक ही नहीं पर्यटन स्थली भी बन गई है। लेकिन अगर चारों ओर से पराशर को सड़क सुविधा से जोड़ दिया जाए तो यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की आश्चर्यचकित कर देने वाली खूबसूरती और शांति इस जगह को छोटे स्वर्ग के रूप में निखारती है। इस झील की खासियत शुरू होती है यहाँ के भूशैली से। पराशर झील के आसपास आपको एक भी पेड़ नहीं मिलेगा। झील के चारों तरफ हरे हरे घास के मैदान और पास में ही 13वीं शताब्दी का पगौड़ा शैली में बना पराशर ऋषि का अद्भुत मंदिर। झील के पास की ये हरे हरे घास के मैदान दिसंबर माह में पीले पड़ जाते हैं। झील का सबसे बड़ा रहस्य है इसमें बसा टहला। जी हाँ, टहला ये झील का एक छोटा सा द्वीप है जो पूरे साल इसमें टहलता रहता है। आप कभी भी यहाँ चले जाइए, कभी ये आपको झील के इस कोने पर दिखेगा तो कभी उस पर, इसलिए इसे टहला कहा जाता है। वहीं बारिश होने पर यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ पहुँच श्रद्धालु बस यहीं का हो जाना चाहता है।